Good morning, students. We are doing the lesson Food We Eat. And in this chapter, till now, I have covered different types of food, good food habits, and why drinking water is beneficial and necessary for us. हम फूड वी ईट चैप्टर कर रहे हैं. इसमें अभी तक हमने क्या क्या किया है. अभी तक मैंने इसमें अलग अलग तरह के जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको हम कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं वो कवर किया. फिर पानी पीना क्यों ज़रूरी है एंड गुड फूड हैबिट्स, मतलब जो खाने की प्रॉपर हैबिट्स क्या हैं. सो टुडे बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई विल जस्ट रिवाइज द लेसन. एक बार हम लेसन का रिवीजन करके शॉर्ट में एंड देन आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. सो इन दिस चैप्टर we have learned that food and water both are very essential for our health. To remain fit and healthy, to stay fit and healthy, we need proper food as well as water. हेल्दी रहने के लिए हमें खाने की भी ज़रूरत है और पानी पीने की भी ज़रूरत है. Because food and water, they protect us from diseases, they keep us healthy, they make us grow, and most importantly they give us energy to do our daily work like talk, walk, run, play, jump, read, write, and various other physical activities. So in this lesson we have seen that the different types of food are responsible for different functions in our body. जैसे मैंने बताया था कि हर एक खाने से हमें सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती है. ठीक है, तो अलग अलग जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन अलग है, सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी, क्योंकि हमें हर तरह के खाने से अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है. कुछ खाने की चीज़ों से एनर्जी मिलती है, कुछ खाने की चीज़ों से हमारी बॉडी ग्रो करती है, कुछ खाने की चीज़ें हमें डिजीज़ेस से और इलनेस से बचाती हैं. सो द फूड आइटम्स विच गिव अस एनर्जी टू डू आवर डेली वर्क एंड विच गिव अस एनर्जी टू डू अदर एक्टिविटीज़ आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, like cereals, sugar, potato, butter, sweets. ठीक है, तो इस तरह की खाने की जो चीज़ें हैं इनसे हमें हमारा डे टू डे वर्क मतलब रोज़ का काम करने की हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, सो दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. इन खाने की चीज़ों को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. ओके, देन देर आर सम फूड विच मेक अस ग्रो taller, which make us become stronger and which make us remain active. They are known as body building food. इस तरह की खाने की चीज़ों को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं. जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं दे आर रिच इन प्रोटीन, लाइक all milk product, chicken, fish, meat, pulses. Okay, these are all body building food because they help us to grow taller, they help us to become stronger and they help us to remain active. ये खाने की चीज़ें हमें हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, हमें टॉल बनाती हैं और हमें एक्टिव रखने में हेल्प करती हैं. एक्टिव मतलब हम अपना जिससे सारा काम स्मूथली कर सकें. ओके, देन प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी. जो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स होते हैं ये जो खाने की चीज़ें होती हैं ये हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती हैं और हमें हेल्दी रखती हैं. These fruits and vegetables are full of different types of vitamins and minerals. In
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में बहुत तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से बचाते हैं, अलग अलग तरह की डिजीज़ेस से, जो बेसिकली जो डिफिशियंसी डिजीज़ेस होती हैं। डिफिशियंसी डिजीज़ेस मतलब किसी चीज़ की, किसी खाने की चीज़ की कमी से जो डिजीज़ होती है। जैसे मैंने बताया था, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी बेरी करके एक डिजीज़ होती है, स्किन पे बहुत रैशेज आते हैं। देन विटामिन सी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, बोन्स बहुत पतली बहुत वीक हो जाती हैं। सो दीज आर ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ेस। और विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं ग्रो करते हैं, इसीलिए हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है। सो these fruits and green vegetables are full of vitamins and minerals which protect us from various diseases. Okay, so these are the three main types of food. ये तीन तरह की खाने के, मतलब खाने की चीज़ों को बेसिकली इन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड भी खाते हैं तो उससे भी, अगर बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, पैर में स्वेलिंग हो जाती है एंड बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड खाया या बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं खा के कि सिर्फ एनर्जी गिविंग फूड ही खाया, वो भी नहीं ठीक है। सो दैट इज़ वाई आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑल टाइप ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी। हमारी बॉडी को ये सारी खाने की चीज़ें चाहिए होती हैं, सबकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वाटर इज़ मस्ट, पानी तो ज़रूरी ही है, पानी तो पीना ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक मिल्क है। मिल्क से हमें प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, मिल्क से कैल्शियम भी होता है। ठीक है ना, मिल्क हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैल्शियम इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल. So these are basically three groups of food in which our food items are divided. ये basically three types of food है जिसमें हमारा जो सारे खाने की चीज़ें हैं उनको डिवाइड किया गया है. Very few examples are there in the book. बुक में तो बहुत थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं. There are so many things. खाने की इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि बुक में नहीं कवर है, and it is not possible also. So वैरायटी ऑफ थिंग्स, इसीलिए मतलब हमको वैरायटी ऑफ खाना मिलता है, बहुत तरह की हम चीज़ें खा सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रोटीन के लिए दाल खाना ही ज़रूरी है. यू कैन टेक प्रोटीन इन सो मैनी फॉर्म्स, बहुत तरह के फॉर्म से हम ले सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रोज़ सेम खाना ही खाना है टू हैव अ हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट के लिए रोज़ सेम खाना ही खाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है. द इंटेक ऑफ ऑल दीज विटामिन्स, मिनरल्स एंड जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब का इंटेक बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए. एंड वाटर तो ऑफ कोर्स इट इज़ मस्ट, पानी पीना तो ज़रूरी ही है, बिकॉज अगर पानी नहीं पियेंगे हम तो कितना भी खाना खा लें, खाने का जो डाइजेशन प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट वाटर. तो इसीलिए पानी पीना तो ज़रूरी है. ओके, नाउ people, there are two types of people, one vegetarian or non-vegetarian. People who eat only fruits, vegetables, cereals, pulses, okay, they are milk products, they are known as vegetarian. मतलब जो लोग सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दाल, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको वेजिटेरियन बोलते हैं, हिंदी में जिसको शाकाहारी कहते हैं. ठीक है. एंड जो लोग फिश, पीपल हु ईट फिश, एग एंड मीट ऑल्सो अलॉन्ग विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. और जो लोग मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, पल्सेस मतलब जो रेगुलर खाने की चीज़ें, इनके साथ साथ जो लोग फिश, मीट, चिकन, एग्स खाते हैं, दे आर नोन एज नॉन वेजिटेरियन, जिसको हिंदी में मांसाहारी कहते हैं. ठीक है. अभी आजकल देयर आर सो लॉट ऑफ पीपल
who do not eat any milk product. ठीक है, they are known as vegans. वो सिर्फ vegetables खाते हैं. They do not eat any non-veg product. They do not eat any milk product also, because milk comes from animals. So they do not eat any animal product. मिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है. मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, चीज़ है, जो भी इस मिल्क प्रोडक्ट हम खाते हैं, मिल्क कम्स फ्रॉम एनिमल्स. सो इट इज़ ऑल एनिमल प्रोडक्ट. सो देयर आर पीपल, lot of people are there nowadays who do not eat any animal product. बहुत सारे लोग हैं जो आजकल कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं. दे आर नोन एज वेगन्स. उनको वेगन्स बोलते हैं. दे ईट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑफ कोर्स सीरियल्स, पल्सेस, राइस, ये सब तो खाते ही हैं. सो वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, टू कैटेगरीज ऑफ पीपल. Then we had discussed about good food habits also, isn't it? We had discussed about benefits of drinking water and what are the good food habits. Benefits of drinking water में मैंने बताया था कि water it helps in digestion, it throws waste from the body. वाटर जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, बिकॉज व्हेन वी ईट समथिंग, व्हेन वी ईट फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वाटर के साथ मिल करके डाइजेशन होता है. एंड इट थ्रोज, मतलब हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, जो यूरिन के फॉर्म में जो वेस्ट आता है, इट थ्रोज वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाटर कीप्स आवर बॉडी डिहाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड. वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है. मतलब अगर लैक ऑफ वाटर होगा तो रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी बॉडी में. ओके, सो वाटर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी. जितनी फूड की ज़रूरत है उतनी वाटर की भी ज़रूरत है. एंड देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट गुड फूड हैबिट्स. ठीक है ना. गुड फूड हैबिट्स मतलब हमें क्या क्या खाना चाहिए एंड किस तरह से खाना चाहिए. ठीक है, क्या क्या खाना चाहिए वो तो बताया हमने, डिस्कस किया दैट वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट. हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? वी शुड ईट बैलेंस डाइट. ओके, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है. एंड देन गुड फूड हैबिट्स मतलब किस तरह से हमें खाना चाहिए. दैट इज़ वॉश, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स. खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना बहुत ज़रूरी है. अभी तो एक एक घंटे में कहते हैं वॉश योर हैंड्स. अभी स्कूल सा क्लोज, कोरोना वायरस जो इस पर फैल रखा है, तो पीपल से दैट डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं, जो बोल रहे हैं इस समय, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कीप वॉशिंग योर हैंड्स विथ अ गुड सोप आफ्टर, एंड गुड एंटी मैंने जो एंटीसेप्टिक सोप्स होते हैं, नॉट जस्ट एनी सोप, प्रॉपर जो सोप्स होते हैं, हैंड वॉश होते हैं, उससे यू शुड कीप वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर. 20 सेकेंड्स तक हैंड वॉश करते रहो. एंड देन खाना खाने से पहले एंड बाद में तो हैंड वॉश करना ज़रूरी है. इफ़ यू डू नॉट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, व्हाट विल हैपन? जो हाथ में जो भी डर्ट रहेगा, जो भी जर्म्स रहेंगे, जर्म्स आर वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आइज़. उनको हम अपनी आइज़ से देख नहीं सकते हैं. एंड नेल्स के अंदर भी कुछ ना कुछ डर्ट रहती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड. देन टेक योर मील्स एट प्रॉपर टाइम. मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच एंड डिनर टाइम पे डिनर. देन टेक प्रॉपरली कुक्ड फूड. हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए. ईट सैलड खाना चाहिए, बिकॉज सैलड में लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर देयर विच गिव अस मिनरल, जिससे हमको मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं. देन च्यू द फूड स्लोली एंड प्रॉपरली. फूड को हमें अच्छे से चबा करके और ठीक से खाना चाहिए. डू नॉट ओवर ईट. मतलब अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लग गई तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ. क्या होगा? इंडाइजेशन हो जाएगा. डू नॉट टेक अनहेल्दी और जंक फूड रेगुलरली. एज आई हैव टोल्ड यू कि कभी वंस इन अ वाइल जंक फूड ठीक है, बट not on a regular basis. And unhealthy food also. Unhealthy means जैसे roadside vendors, they keep selling lot of things and some of the things are really very tempting. कई बार होता है ना, रोड साइड पे कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं और देख करके बड़ा मन करता है खाने का, बट नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दे आर, यू डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल दे आर यूजिंग, किस तरह का पानी यूज़ करते हैं. रोड साइड पे उस पर इतनी डस्ट उड़ती ही रहती है. सो दिस इज़ ऑल अनहेल्दी फूड.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू नॉट वेस्ट फूड. ठीक है, फूड हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. फूड इज एक्सट्रीमली प्रेशियस. देन now see this interesting fact. Anu, do you know how much an average person can eat in a lifetime? मतलब एक जो एवरेज पर्सन अपने पूरे लाइफ टाइम में वो कितना कोई खाना खा सकता है? Yes, an average person eats about 35 tons of food in a lifetime. Just imagine 35 tons. 1 ton is 100 kg. ओके, सो 35 टन्स मतलब कितना सारा खाना हो गया. तो हम अपनी एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है, एवरेज पर्सन है, वो अपनी लाइफ टाइम में कितना सारा खाना खा सकता है, कितना सारा खाना खाते हैं. वी ईट सो मच. एंड देन 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. एन एवरेज एप्पल कंटेन्स अबाउट 130 कैलोरीज. जैसे देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, you must have heard, an apple a day keeps doctor away. मतलब एप्पल इज सच अ हेल्दी फ्रूट कि अगर आप इसको खाओगे तो यू विल रिमेन हेल्दी. ऐसा नहीं है कि एप्पल से हेल्दी रहेंगे तो रोज़ से सारे दिन सिर्फ एप्पल ही खाते रहे. नो, दैट मीन्स अगर दिन भर में एक एप्पल भी आप खाओगे तो इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ. ठीक है. एंड एन एवरेज एप्पल कंटेन्स अबाउट 130 कैलोरीज. कैलोरीज इज यूनिट ऑफ, जैसे कुछ लेंथ है, डिस्टेंस है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए यूनिट होती है. तो कैलोरीज भी एक तरह की यूनिट है. फूड आइटम जो होते हैं उनकी यूनिट है. ओके, सो जो प्रॉपर डाइट चार्ट होता है कि कितना हमें खाना चाहिए, उसमें प्रॉपर कैलोरीज होती हैं कि इस चीज़ को खाने से हमें इतनी कैलोरी मिलेगी, तब इतनी हमें एनर्जी मिलेगी. एंड second interesting fact is India is the world's largest producer of bananas. इंडिया जो है वो वर्ल्ड का बनाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा बनानास प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. सो नाउ वी हैव completed this lesson. I will start the exercises now. Okay. The key words are energy giving food. The food which gives us energy is called energy giving food, like cereals, sugars, potato, butter, ghee. Keywords मतलब इस पे कौन कौन से मेन important words हैं. ठीक है. So energy giving food which give us energy. Then body building food, the food which helps us to grow is called body building food, like curd, milk, egg, pulses, meat, etc. Then protective food, the food which protects us from diseases is called protective food, like fruits and vegetables. Then vegetarian people who eat only fruits, vegetables and cereals and pulses are called vegetarian. Non-vegetarians are the people who eat meat, fish, eggs along with cereals and vegetables are called non-vegetarian. Then what are the points to remember? That means eat food at proper time, eat healthy food, do not eat roadside vendor food. मतलब vendor मतलब जो साइड में बेचते हैं, तो रोड साइड पे जो बेचते रहते हैं उनका खाना हमें नहीं खाना चाहिए. ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश एंड क्लियर वाटर. हमेशा साफ पानी पीना चाहिए. एंड मसल्स एंड बोन्स गेट स्ट्रॉन्गर बाय बॉडी बिल्डिंग फूड. हमारी जो मसल्स और बोन्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड खाने से स्ट्रॉन्ग होती है. वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेज नाउ. फर्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. Prince never buys food from roadside vendors. Certain habits are there, and with each habit, whether it is a good habit or bad habit, you have to put a tick. Okay. So Prince never buys food from roadside vendors. It is a good habit, of course. वो मतलब प्रिंस कभी भी रोड साइड वेंडर से अपनी खाने की चीज़ें नहीं खरीदता है. तो दिस इज़ अ गुड फूड हैबिट. सो पुट अ टिक ऑन गुड फूड हैबिट. Then second is Rahul eats his food slowly. राहुल अपना खाना धीरे धीरे खाता है. This is also a good habit. We should chew our food properly. धीरे का मतलब ये भी नहीं है कि आप खाना लेके बैठे रहो.
नो, ऐसा भी नहीं है। मतलब अपना फूड अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। कुछ देयर सम पीपल हु स्पीड इज़ वेरी फास्ट, जो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। जल्दी खाने का मतलब ये नहीं है कि दे गॉबल देयर फूड, निगलते नहीं है, बट वन शुड ईट द फूड प्रॉपरली एंड, तो खाने के टाइम पे आराम से खाना चाहिए। देन मुकेश लाइक्स नॉन वेज, ही ईट्स टू मच ऑफ इट। मुकेश को नॉन वेज पसंद है, वो बहुत ज़्यादा खा जाता है। इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। पसंद है बट देन ही शुड ईट इट इन लिमिट। ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, दिस इज़ अ बैड हैबिट। Anu drinks water from the garden tap. This is also not a good habit because garden tap में जो water आता है वो filtered water नहीं होता है, just normal पानी है, उसमें बहुत गंदगी भी हो सकती है. So this is also not a good habit. This is a bad habit. The next is Arjun takes 6 to 7 glasses of water daily. This is a good habit. इतना पानी हमें regularly पीना चाहिए. The next is match the food items with their taste. 4 food items are there. Salt, ice cream. ये समझ में आ रही है कौन सी वेजिटेबल है? This is bitter gourd, करेला and lemon, नींबू. And the tastes are sour. Sour माने खट्टा. Bitter, bitter is कड़वा. Salty, salty means नमकीन. And sweet is of course मीठा. सॉल्ट है, सॉल्ट का टेस्ट तो सॉल्टी ही होगा, सो वी विल मैच दिस विथ सॉल्ट. आइसक्रीम, आइसक्रीम इज स्वीट. देन करेला, करेला इज बिटर, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज बिटर गुड. ठीक है, तो इसका टेस्ट जो है दैट इज़ बिटर. एंड नींबू तो खट्टा होता है, सो दिस इज सार. सार मीन्स खट्टा. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. टेक डैश कुक्ड फूड. बताओ क्या होगा इसमें? टेक, इट इज टेक प्रॉपरली, PROPERLY. टेक प्रॉपरली कुक्ड फूड. प्रॉपरली मीन्स अच्छे से, ढंग से पका हुआ खाना खाना चाहिए. वाटर हेल्प्स इन ऑफ फूड. वी ऑल नो दैट वाटर हेल्प्स इन digestion. DIGESTION. ये मैंने while discussing the lesson, जब ये lesson explain करने के टाइम पे मैंने बताया था कि water helps in digestion of food. Then do not waste. You can write food. Do not waste water. You can write both. Do not waste food. Oblique, do not waste water. ना हमें food waste करना चाहिए, neither we should waste water. Okay. Then water dash waste from the body. Water throws. THROWS. Water throws waste from the body. Water जो है वो हमारी body से waste को बाहर निकालता है. Then people who eat eggs and meat are non-vegetarian. VEGETARIAN. Non-vegetarian. Lot of people are there who are not non-vegetarian, who are vegetarian, pure vegetarian, but they eat egg because lot of people consider egg as vegetarian. बहुत सारे लोग जो हैं वो egg को नॉन वेज में नहीं मानते हैं. तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग खाते हैं बट दे आर प्योर वेजिटेरियन. वेजिटेरियन है बट एग खाते हैं. ओके, देयर आर सो मेनी पीपल हु डू नॉट टच एनीथिंग इन विच एग इज़ देयर. बहुत सारे लोग जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं जिसमें अगर थोड़ा सा भी एग पड़ा हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स. Answer the following questions. List different types of food. We have discussed the different types of food. The different types of food are energy giving food, protective food and bodybuilding food. The food items which give us energy to do our daily work such as walk, play, read, write, etc.
are known as energy giving food. The food items which help us to grow taller, stronger, and which keep us healthy are known as bodybuilding food. For example, milk, pulses, fish, meat, chicken, eggs, etc. And protective food. Food items which protect us from diseases and illness are known as protective food, such as fruits and green vegetables. The next is, what do you mean by vegetarian? People who eat only vegetables and fruits and milk products are known as vegetarian. People who eat green vegetables, fruits and milk products like paneer, curd, etc. are known as vegetarian. Why should we wash our hands before and after eating food? We should wash our hands before and after eating food so that germs do not enter our body and we remain healthy. If we do not wash our hands, different kinds of germs can go inside our body along with our food. And question number 4 is it necessary to take fresh food and water, and why? Yes, it is necessary to take fresh food and water because if the food is stale, bacteria develop in them. जो बासी खाना होता है उसमें कई बार कितना भी उसको हम फ्रिज में रखें उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड इसीलिए बोलते हैं कि फ्रेश हमें हमेशा फ्रेश खाना और फ्रेश पानी पीना चाहिए, बिकॉज डर्ट पानी में भी रखे रखे उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं. सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक फ्रेश फूड एंड वाटर. Then which type of food helps in building bones and muscles? लेसन में मैंने एक्सप्लेन किया था दैट बॉडी बिल्डिंग फूड एज द नेम, नाम से ही समझ में आता है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब जो हमारी बॉडी को बनाते हैं. जो बॉडी बिल्डिंग फूड नाम से ही समझ में आता है, बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर बोन्स एंड मसल्स बिकॉज बॉडी बिल्डिंग फूड आर रिच इन प्रोटीन लाइक मिल्क, fish, curd, all milk products, chicken, mutton, etc. And then HOTS question answers. HOTS is higher order thinking skill. Chavi loves to eat roadside vendor food. What may happen to her if she continues this habit? Chavi is a girl. उसको रोड साइड वेंडर मतलब रोड साइड पे जो खाना बेचते हैं, खाने की चीज़ें, उनसे खाना लेके खाना बहुत अच्छा लगता है. तो अगर वो ये हैबिट अपनी कंटिन्यू करेगी तो क्या हो सकता है उसको? इफ़ छवि कंटिन्यूज दिस हैबिट शी मे गेट स्टमक इन्फेक्शन. रोड साइड वेंडर का फूड मैंने बताया उस रोड साइड में होता है, वो कितना भी कवर करके रखे उस पर धूल जा कर के उस पर डस्ट जाती है, उस पर डस्ट उस पर पहुँचती है. बहुत बार तो ये दे डू नॉट कीप देयर फूड कवर्ड ऑल्सो, कवर करके भी नहीं रखते हैं, उस पर डर्टी वो मक्खी बैठती है, मधुमक्खी बैठती है. तो इफ़ समबडी कीप्स ऑन ईटिंग, वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल दे आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ वाटर दे आर यूजिंग. साफ़ पानी यूज़ करते हैं, गंदा पानी यूज़ करते हैं, खाना भी कुछ सर्व करने से पहले, बनाने से पहले दे डोंट इवन वॉश देयर हैंड्स. तो इफ़ छवि कंटिन्यूज दिस हैबिट शी मे गेट स्टमक इन्फेक्शन. अगर यही हैबिट अगर वो अपनी कंटिन्यू करती है, ऐसी खाना खाती रहेगी तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है स्टमक में, ठीक है ना. जब स्टमक में अगर हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली अनवांटेड चीज़ें जाती रहेंगी जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है तो कभी ना कभी तो बॉडी पे असर पड़ेगा ना, तो तबीयत हमारी ख़राब हो जाएगी. वी में बिकम इल, स्टमक इन्फेक्शन होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, स्कूल नहीं आ पाओगे. ओके. Then second is Sumitro gulps his meal often. Is it a good habit? Why?
और वाई नॉट। गल्प करना मतलब निगल जाना, एंड ऑफन मतलब अक्सर। तो सुमित्रो जो है वो अक्सर अपना खाना निगल जाता है। इज इट अ गुड हैबिट? वाई और वाई नॉट? है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? एट टाइम्स यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, अगर आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी अगर आप किसी खाने की चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हो, बहुत जल्दी खाते हो या निगलने की कोशिश करते हो, वो खाना कई बार इसको बोलते हैं ना सरक जाता है। वो खाना जो है वो फूड पाइप और वेंट पाइप साथ साथ रहते हैं, तो जो हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप से स्टमक में जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी खाने में खाना जो है वो फूड पाइप की जगह वेंट पाइप में चला जाता है। फिर क्या होता है, हमें खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, एंड वी फील सो अनईजी। थोड़ी देर के लिए हमें कितना अनईजी फील होता है, ठीक है ना। तो अगर सुमित्रो अपना खाना गल्प कर जाता है तो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि गल्प करने से एक तो कभी उसके फूड पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, खाना कहीं फंस सकता है बीच में, एंड खाने की जो च्यू करने से, जो मैंने बताया था कि जब व्हेन वी च्यू फूड, जब खाने को च्यू करते हैं तो वो सलाइवा जो डेवलप होता है दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो सलाइवा डेवलप होता है खाने को च्यू करने से, उस सलाइवा से ही हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो अगर गल्प कर जाएंगे, एक बार में निकल जाएंगे, च्यू नहीं करेगा तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। देन लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में मैंने बताया था, लाइफ स्किल इज़ जो हमारे डेली लाइफ में जो स्किल्स जो काम आते हैं उनको लाइफ स्किल बोलते हैं। इफ़ समवन इज़ वेस्टिंग फूड, व्हाट विल यू डू? अगर आप देखते हो कि कोई खाना वेस्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे? हमारा पहला रिएक्शन होगा कि हम उसको मना करें कि नहीं, खाना नहीं वेस्ट करो। घर में भी जब आप कभी प्लेट में अपने खाने की चीज़ को छोड़ देते हो तो मम्मी मना करती है ना, मम्मी बोलती है नहीं, खाना नहीं फेंकना चाहिए, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ठीक है। सो इफ़ यू सी समबडी वेस्टिंग फूड, योर फर्स्ट रिएक्शन शुड बी, आपका फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए कि आप उसको जाके मना करो कि खाना मत फेंको। रीज़न बीइंग, इसका रीज़न क्या है? फूड इज़ एक्सट्रीमली प्रेशियस। खाना बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। जो फार्मर्स होते हैं, जो फील्ड में क्रॉप को ग्रो करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं तब जाके कभी मतलब क्रॉप होती है, फिर उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसको घर पे हम लेकर आते हैं, खाने को कुक करते हैं। तो और फ्री में तो खाना नहीं आता है, वी पे फॉर इट, खाने की चीज़ों के लिए हम पे करके लेकर आते हैं। तो अगर खाना वेस्ट हम करेंगे तो दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग मनी। हम अपने पेरेंट्स की, अपनी हम हार्ड अर्न मनी को वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास पैसा तो हम खुद ही मेहनत करके लाते हैं, तो हम अपनी हार्ड अर्न मनी को वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्टली। सेकेंडली, जो फार्मर्स, जो लोग इसको ग्रो करने में या जो पूरा प्रोसेस करने में जो लोग इतना एफर्ट करते हैं, वी आर वेस्टिंग देयर एफर्ट ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग इज, लॉट ऑफ पीपल कंसिडर फूड इज कंसिडर्ड एज, मतलब खाने को हम भगवान की तरह ही तो मानते हैं ना, खाने की भी हम पूजा करते हैं। तो खाना कहते हैं कि फेंकना नहीं चाहिए, खाना फेंकना मतलब हम भगवान का खाने का अनादर कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग फूड। सो इफ़ यू सी समबडी वेस्टिंग फूड, योर फर्स्ट रिएक्शन शुड बी टू टेल दैट पर्सन नॉट टू वेस्ट फूड। अगर आपने किसी को देखा कि कोई फूड वेस्ट कर रहा है तो पहला रिएक्शन होना चाहिए, पहले सबसे पहले आप उसको मना करोगे। सेकेंड इज, इफ़ योर फ्रेंड्स टिफ़िन फॉल्स एक्सीडेंटली, व्हाट विल यू डू? मतलब अगर बाय मिस्टेक, गलती से अगर आपके फ्रेंड का टिफ़िन गिर जाता है तो आप क्या करोगे? ये तो क्लास में बहुत बार होता है कि किसी का टिफ़िन इधर उधर, किसी का धक्का लगा, टिफ़िन गिर गया, तो क्या करते हो? आपस में शेयर कर लेते हो ना अपने फ्रेंड के साथ, अपना खाना, अपना टिफ़िन आप लोग शेयर करते हो। कभी कभी होता है कोई टिफ़िन लाना भूल गया तो you share your tiffin with your friend. So if your friend's tiffin falls accidentally, you should share your tiffin with your friend. Okay, अपने फ्रेंड्स के साथ तो हमें अपनी, तो किसी को अगर खाने को आपके साथ नहीं मिल रहा है तो आप उसके साथ तो अपना टिफिन डेफिनेटली शेयर करोगे, ठीक है। नाउ दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बट सिंस अभी तो ग्रुप हो नहीं सकता, यू कैन डू इट yourself also. Write the name of food items which you eat daily and write about their taste. कुछ ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में जो आप रोज़ खाते हो उनके बारे में लिखो, उनका नाम लिखो और उनका टेस्ट कैसा है ये लिखना है। So children, we have completed, I have completed this lesson. I have completed the exercises also.
After this, I will start the new lesson. So thank you, children.